जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी, परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार, इस नए उपक्रम की आज पहली कक्षा है। अर्थात इस कड़ी में हम जैन आगमों पर आधारित और जैन आगमों में वर्णित कुछ कथाओं के सार और उनकी शिक्षाओं पर हम चर्चा करने जाएंगे। आज हम उसका थोड़ा सा परिचय लेंगे और फिर इस विषय पर हमारी कक्षाएं आगे बढ़ती रहेगी। जैन आगम कहां से उद्भव हुए, जैन आगमों की रक्षा और परंपरा किन्होंने बढ़ाई, और आगमों में अलग अलग अनुयोगों की व्यवस्था किस तरह से व्यवस्थित हुई, क्यों व्यवस्थित हुई, इसका परिचय पाने के लिए हमें नंदी सूत्र की जो स्तुति कड़ियां है, जो स्थिरावली है, आचार्यों की परंपरा है, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान में लेना होगा। नंदी सूत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम स्तुति विभाग है, जिसमें प्रभु महावीर के गुणों का कथन करते हुए प्रभु महावीर की स्तुति की गई। फिर उसी कड़ी में 24 तीर्थंकरों की, 11 गणधरों की और युग प्रधान पट्टधर आचार्यों की स्तुति की गई, संघ की स्तुति की गई। वो सारा स्तुति विभाग है जो नंदी सूत्र का प्रारंभिक अंश है। अनेक गाथाओं के माध्यम से स्तुति की गई है। हम कथा विभाग को आगे रखना चाह रहे हैं, तो उसके आधारभूत और कथाओं का आधार जैन आगम है, उसकी आधारभूत 2 गाथाओं का आज हमने चयन किया है उस नंदी सूत्र के स्तुति विभाग से। ये आगम की ही गाथाएं हैं, नंदी सूत्र की गाथाएं हैं। इस गाथाओं से हमें आगम का आधार और अनुयोगों का आधार प्राप्त होता है कि किस कारण से अनुयोगों का पृथक्करण हमारे पूर्वाचार्यों ने किया। तो बंधुओं, पहले हम इन 2 गाथाओं का उच्चारण करें और फिर इसके अंदर रहे हुए भाव को, उसमें रहे हुए गूढ़ रहस्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो स्तुति करते हुए कहा गया, जय ई सुयाणम पभवो तित्थयराणम आपच्छिमो जय ई
जयई गुरु लोगाणम जयई महप्पा महावीरो। यह स्तुति की कड़ी में दूसरी गाथा है। और फिर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 32वीं गाथा में कहा गया है, वंदामी अज्ज रखीय खमणे रखीय चरित्ते सव्वस्से रयण करंडग भूओ अणुओगो रखियो जेहिम। अगर व्यक्ति की अपेक्षा से बात करें तो एक गाथा में जो नंदी सूत्र की स्तुति की दूसरी गाथा है, उसमें महात्मा महावीर का गुणगान किया गया है, महात्मा महावीर की स्तुति की गई है, परमात्मा महावीर की स्तुति की गई है। और अगली गाथा जो आज हमने चयन की है, स्तुति की 32वीं गाथा, इस गाथा में आर्य रक्षित अर्थात आचार्य रक्षित क्षमण की स्तुति की गई है और उनके संबंध में संकेत किया गया है। तो पहली गाथा में जयई सुयाणम पभवो, हे प्रभु महावीर, आप श्रुतों के प्रभव हैं, अर्थात प्रभु आप श्रुतों के कर्ता हैं। भव शब्द का अर्थ होता है होना। भव शब्द का अर्थात संसार भी है, भव शब्द का अर्थात एक जन्म मरण भी है, और भव शब्द का अर्थात होना भी है। किसी भी कार्य के लिए संस्कृत में जब होना अर्थ बताते हैं तो भवती शब्द का प्रयोग होता है। भव, भव यानी होना। तो यहां पे जो पभवो शब्द दिया है, जयई सुयाणम पभवो, जितने भी आगम हैं, जितनी भी आगम वाणी है, चाहे वो आचारांग है, सुयगडांग है, दृष्टिवाद अंग है, आचारांग से लेकर के दृष्टिवाद तक संपूर्ण श्रुत, संपूर्ण आगम, उस श्रुत के आप प्रभव हैं, अर्थात उसके जन्मदाता आप हैं। उन श्रुत आगमों का उद्भव, प्रकटीकरण आपसे ही हुआ है, उनके मूल आप ही हैं। क्योंकि आपके द्वारा जो शब्द, जो वाणी आपके द्वारा वागरित हुई है, जो वाणी आपके द्वारा प्रवचन रूप कही गई है, उसी को आधार लेकर के गणधरों ने और उसके बाद अनेक आचार्यों ने अन्य अन्य उपांग, मूल, छेद आदि सूत्रों की भी रचना की, लेकिन मूल उद्गम स्तोत्र जो हैं वो प्रभु आप हैं। आप अपश्चिमो, आप अपश्चिम तीर्थंकर हैं। तीर्थयराणम अपश्चिमो जयई, अपश्चिम यानी जिसके बाद और नहीं हुए, अर्थात आप अंतिम तीर्थंकर हैं। आपकी जय हो, आप सदा जयवंत रहें। आप अपश्चिम अंतिम तीर्थंकर हैं, आप चरम तीर्थंकर हैं, और आप संपूर्ण श्रुत के उद्गम स्रोत हैं, आप श्रुत के प्रभव हैं, आप संपूर्ण लोक के गुरु हैं। जयई गुरु लोगाणम, समस्त संसार के, समस्त लोक के, तीनों लोकों के आप गुरु हैं। ऐसे महात्मा, ऐसे परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर, आप सदा जयवंत रहें, अर्थात सदा आपकी
और आपके शासन की सदा काल जय जयकार बनती रहे, सदा काल यह संघ यशस्वी बना रहे और आप सदा जयवंत रहें। ऐसा कहकर के आगमकार ने प्रभु महावीर के गुणों को भी प्रस्तुत किया है और आगम का मूल आधार क्या है, जिनवाणी का मूल आधार क्या है, उसका भी संकेत किया है। और प्रभु को जगत गुरु के रूप में, गुरु लोगाणम, संपूर्ण लोक के गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और साथ ही इतिहास की जानकारी भी इस गाथा में दे दी गई है। अपश्चिमो, आप अपश्चिम तीर्थंकर हैं, जिसके पीछे और नहीं हो उसको अपश्चिम कहा जाता है। जैसे हम संलेखना के पाठ में बोलते हैं अपश्चिम संलेखना, अब पीछे और कोई कार्य शेष नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, आखिर में जो साधना की जाती है, इसलिए उसको अपश्चिम संलेखना संथारा कहा जाता है। तो अपश्चिम का मतलब अंतिम, जिसके बाद कुछ भी करना बाकी ना रहे, जिसके बाद उस कड़ी का और कोई कार्य या कोई परंपरा बाद में ना रहे। तो प्रभु महावीर के बाद तीर्थंकर की परंपरा इस काल इस क्षेत्र के लिए अंतिम है, उसके बाद नहीं, इसलिए प्रभु को अपश्चिम तीर्थंकर महावीर कहा जाता है। फिर आगे सभी तीर्थंकरों की, गणधरों की स्तुति की गई, फिर श्रुत केवलियों की स्तुति की गई, एक एक आचार्यों का, एक एक गणधरों का, युग प्रधान पट्टधरों का नाम लेकर के और उनके जीवन की विशेषताओं के साथ उनकी स्तुति की गई और क्रमशः परंपरा की, पाठ परंपरा की चर्चा भी आगे बढ़ती गई और गुणों की स्तुति भी होती गई। उसी कड़ी में 32वीं गाथा, जिसमें आर्य रक्षित, ये भी एक युग प्रधान पट्टधर आचार्य हुए हैं, उनकी स्तुति इस गाथा में की गई। वंदामी अज्ज रखिय खमणे, हम आर्य रक्षित श्रमण आपकी वंदना करते हैं, हम आपको वंदन करते हैं। क्यों वंदन करते हैं? तो कहा कि रखिय चरित्र सव्वस्से रयण करंडग भूओ अणुओगो रखियो जेहिम। इन 3 पदों में, पहले पद में उनका नाम लेकर के उनके प्रति वंदन भाव व्यक्त किया गया कि हे आचार्य रक्षित क्षमण, हम आपकी वंदना करते हैं। और फिर 3 चरण में, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अंदर, गाथा के अंतर्गत उनके जीवन का, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व का परिचय इसमें दिया गया कि रखिए चरित्र सव्वस्से, आपने अपने संपूर्ण चारित्र की रक्षा की, साथ ही आपने अन्य संपूर्ण चारित्र आत्माओं के चारित्र की रक्षा की, अर्थात आप स्वयं चारित्र का पालन करने वाले और अपने शिष्य समुदाय का चारित्र पालन करवाने वाले, आप चारित्र के रक्षक हैं। आप चारित्र को पालने वाले हैं, पलवाने वाले हैं और चारित्र की रक्षा करने वाले हैं, आप संरक्षक हैं। साथ ही मात्र चारित्र की ही रक्षा नहीं की, आपने श्रुत की भी रक्षा की, क्योंकि प्रभु महावीर के शब्दों में, प्रभु महावीर के सिद्धांत में धर्म के मुख्य 2 अंग कहे गए हैं। धर्म 2 प्रकार का कहा गया है, सुय धम्मो चेव चरित्र धम्मो चेव। श्रुत भी धर्म है और चारित्र भी धर्म है, अर्थात ज्ञान और ज्ञान की आराधना ये श्रुत धर्म है और संयम की पालना, संयम की आराधना यह चारित्र धर्म है। तो यहां कहा कि रखिय चरित्र सव्वस्व, आपने सर्व दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से अपने चारित्र की रक्षा की और उस युग के
विभिन्न साधु साध्वी संत समुदाय के भी चारित्र की आपने रक्षा की। आप चारित्र के संरक्षक हैं। और साथ ही चारित्र के साथ साथ आपने श्रुत ज्ञान की भी रक्षा की। और उसके लिए कहा कि रयण करंडक भूओ, रक्त करंडक के समान। करंडक का मतलब एक टोकरी कह सकते हैं आज की भाषा में। यह करंडिया शब्द मारवाड़ी शब्द है। करंडिया पुराने जमाने में टोकरियों में जो फल आते थे और खास करके आम वगैरह होते उसको करंडिया बोलते। करंडिया में आम का करंडिया, टोकरी जो लकड़ी और घास फूस आदि की बना करती थी उसको करंडिया कहते हैं। तो रत्नों का करंडिया, दूसरे शब्दों में करंडिया का अर्थ मंजूषा भी होता है, पेटी भी होता है। मतलब किसी विशिष्ट पदार्थ को रखने के लिए जो एक भूमिका है या एक सुरक्षित व्यवस्था है उसको भी करंडिया कहते हैं। तो रत्न करंडक भूओ, रत्नों के करंडिये के समान जो सुत ज्ञान है, उस सुत ज्ञान की आपने रक्षा की। जो सुत ज्ञान अनुयोग रूप है, अनुयोगो रखियो जेहिम, उस सुत ज्ञान की अनुयोगों के रूप में आपने रक्षा की, आपने सुरक्षा की। ऐसा कहकर के उनके जीवन के व्यक्तित्व का और गुणों का परिचय दिया, उनके कर्तृत्व का परिचय दिया कि उन्होंने क्या किया। और हमारी ओर से विनय भाव प्रदर्शित करते हुए वंदना भाव को भी व्यक्त किया कि हम आपको वंदन करते हैं। आगमकार कहते हैं कि मैं आपको वंदन करता हूं। कौन थे आर्य रक्षित? क्या इनके जीवन की विशेषताएं थी कि जिनके लिए ये कहा गया कि आपने चारित्र और सुत दोनों प्रकार के धर्म की आपने रक्षा की? तो बंधुओं, प्रभु महावीर की परंपरा में दो पट केवली हुए थे, अर्थात सुधर्मा स्वामी पहले पट्टधर और उसके बाद जम्बू स्वामी दूसरे पट्टधर। दो पट्टधर तक केवल ज्ञान रहा। फिर केवल ज्ञान का विच्छेद हो गया क्योंकि पांचवा आरा लग चुका था। उसके बाद चतुर्दश पूर्वधर हुए, जिसमें सबसे पहले चतुर्दश पूर्वधर प्रभाव स्वामी हुए, फिर स्वयंभव स्वामी हुए, यशोभद्र जी हुए, संभूति विजय जी हुए, भद्रबाहु जी हुए। अंतिम 14 पूर्वधारी अर्थ और मूल सहित भद्रबाहु स्वामी अंतिम पूर्वधर माने जाते हैं, चतुर्दश पूर्व के ज्ञाता, जिन्हें श्रुत केवली भी कहा जाता है। उसके बाद आचार्य स्थूलीभद्र हुए, जिनके मूल रूप में 14 पूर्वों का ज्ञान था, पर अर्थ रूप से उनको 10 पूर्वों का ही ज्ञान दिया गया। तो वहां से 10 पूर्वधर की परंपरा शुरू हुई। 14 से सीधे 10 पूर्वों की परंपरा आई और ऐसे आगे चलते चलते अंतिम 10 पूर्वधर जो हैं वो आचार्य वज्र स्वामी हुए थे। आचार्य वज्र स्वामी आखिरी 10 पूर्व के ज्ञाता थे। उसके बाद पूर्वों का ज्ञान और कम होता गया। 9.5 पूर्व के ज्ञाता आर्य रक्षित, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी गाथा आज हमने गाई है, वे आर्य रक्षित 9.5 पूर्वों के ज्ञाता थे। इनका जन्म वीर निर्वाण संवत 522 में हुआ और जन्म हुआ था मालवा के क्षेत्र में, मंदसौर गांव में। मंदसौर में इनका जन्म हुआ, मालवा के अंदर, वीर निर्वाण 522। और 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। 40 साल की दीक्षा पालने के बाद इनको युग प्रधान पट्टधर का पद प्राप्त हुआ और कुल 75 वर्ष की आयु में वीर निर्वाण संवत 597 में इनका स्वर्ग गमन हुआ। लगभग 22 वर्ष ये
संसार में रहे ग्रस्त पर्याय में, और उसके बाद लगभग 53 वर्ष का संयम पर्याय रहा। ये जन्मना ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। सोमदेव इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था रुद्र सोमा। परंपरा से ये परिवार ब्राह्मण कुल का परिवार था, पर किसी संपर्क से, किसी संयोग से इनकी जो माताजी थी वो जैन उपासिका थी, जैन धर्म की उपासिका थी। किसी समय इनको विद्या अध्ययन के लिए, जब ये थोड़ी सी युवावस्था में प्रवेश हुए, प्रारंभिक अध्ययन जब हो चुका, तो विशेष विद्या अध्ययन के लिए इनको पाटलिपुत्र भेजा गया। उस युग में पाटलिपुत्र और मगध प्रांत जो था वो भारत का सबसे प्रमुख विद्या केंद्र था, जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुए हैं, तो वहां विशेष विद्या अध्ययन की व्यवस्थाएं थी। तो युवावस्था में प्रवेश होते ही, प्रारंभिक शिक्षा होते ही विशेष विद्या अध्ययन के लिए इनको पाटलिपुत्र भेजा गया, जहां इन्होंने काफी समय तक संस्कृत, वेद, वेदांग, विभिन्न प्रकार की 14 विद्याओं का इन्होंने अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करके या पुनः अपने स्वग्राम लौटे। जिस समय ये अपने घर में प्रवेश कर रहे थे, गांव के लोग, यहां तक कि मंदसौर के राजा तक इनका अभिनंदन करने के लिए आए थे कि हमारे देश का एक होनहार युवक इतना विद्या अध्ययन करके आया है, 14 विद्याओं का अध्ययन करके आया है। तो सबने उनका अभिवंदन किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया, और फिर ये अपनी माता के पास पहुंचे। उस समय इनकी माताजी सामायिक कर रही थी। देखिए, घर ब्राह्मण का है, पर वो जैन उपासिका थी, वो सामायिक कर रही थी। इन्होंने जाकर के दूर से ही माताजी को नमन किया, प्रणाम किया। माताजी ने कुछ विशेष कहा नहीं, कुछ खास खुशी माताजी को नहीं हुई। सामायिक पूरी होने के बाद बेटे ने मां से पूछा कि मां, सारे नगर के लोग, नागरिक, अड़ोसी पड़ोसी और राजा तक मेरा अभिनंदन कर रहे हैं, मुझे बधा करके ले रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं विद्या अध्ययन करके लौटा हूं और बहुत ही पारंगत होकर के लौटा हूं। बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के धारक थे। फिर भी माता, आपको प्रसन्नता नहीं हुई। आपने कुछ, उस समय सामायिक थी, आपने कुछ नहीं कहा। अब भी आप प्रसन्न नहीं हैं, अंतर से वो प्रसन्नता नहीं झलक रही। मेरी सफलता पर आप आनंदित नहीं है। मां ने जो कहा वो बहुत मार्मिक है। मां ने कहा, बेटा, ये जो तू विद्याएं सीख करके आया है, ये विद्याएं तुझे संसार में तो विजय दिला सकती है, ये विद्याएं तुझे संसार में तो प्रसिद्ध कर सकती है। इन विद्याओं से तुम संसार में धन, साधन, यश, कीर्ति सब कुछ पा सकते हो, लेकिन इन विद्याओं से तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इन विद्याओं से तुम्हारी आत्मा की मुक्ति की तरफ गति और प्रगति नहीं होगी, बल्कि संसार ही बढ़ेगा। अब तुम संसार बढ़ाने वाली विद्याएं सीख के आए हो, तो मुझे प्रसन्नता कैसे हो सकती है? अगर तुम संसार से तिरने वाली, संसार को पार लगाने वाली, आत्म कल्याण करने वाली
विद्याएं सीखते, ज्ञान सीखते, तब मुझे आनंद की अनुभूति होती। बेटा भी आज्ञाकारी था। मां से कहा, मां कोई बात नहीं, अभी भी आप आदेश फरमाएं, मैं आपकी भावनाओं को पूरी करूंगा। तो मां ने कहा, बेटा तुम 14 विद्याएं सीख के आए हो, ये संसार की विद्याएं हैं। अगर आत्म कल्याण चाहते हो और मेरी अंतर की प्रसन्नता चाहते हो तो तुम्हें आत्म कल्याण के लिए श्रुत ज्ञान सीखना होगा। 14 पूर्वों का ज्ञान सीखो। 14 विद्याएं अपनी जगह ठीक है, पर 14 पूर्वों का ज्ञान है, आगम ज्ञान है, तीर्थंकरों के द्वारा दी हुई जो सुत ज्ञान की परंपरा है, उसको सीखो। ये बात सुन करके पुत्र वहां से चले गए। उस समय आचार्य तोषली पुत्र नाम के आचार्य, उस समय के प्रमुख आचार्य थे, वो उनके पास गए, निवेदन किया कि मैं आगम का ज्ञान सीखना चाहता हूं, पूर्वों का ज्ञान सीखना चाहता हूं, मैं पूर्वधर बनना चाहता हूं ताकि मैं अपना आत्म कल्याण कर सकूं। आचार्य तोषली पुत्र ने कहा कि बाकी ज्ञान तो ग्रस्त को भी सिखाया जा सकता है, पर आप पूर्वों का ज्ञान सीखना चाहते हैं। पूर्वों का ज्ञान संयमी पुरुष के सिवाय किसी को नहीं सिखाया जा सकता। अगर पूर्वों का ज्ञान सीखना है तो तुम्हें दीक्षा लेनी होगी। उन्होंने उसी समय निर्णय करके संयम ले लिया। 22 वर्ष की युवा अवस्था, 14 विद्याएं सीख करके पाटलिपुत्र से विशेष पारंगत बनकर के आए, शास्त्री बनकर के आए। लेकिन आत्म कल्याणार्थ ज्ञान सीखना है, पूर्वों का अध्ययन करना है, और पूर्वों का अध्ययन संयमी के सिवाय नहीं दिया जा सकता। उन्होंने संयम ग्रहण कर लिया। संयम ग्रहण करते उनकी आचारांग आदि जो अंग सूत्र हैं, उनका अध्ययन शुरू हुआ। फिर अध्ययन कराते कराते 11 अंग सीख गए। गुरुदेव ने कहा, पूर्वों का ज्ञान अगर सीखना है तो आपको आर्य वज्र स्वामी की सेवा में जाना होगा। वर्तमान में संपूर्ण 10 पूर्वों के ज्ञाता, उस समय गुरुदेव ने उनसे कहा कि अभी 10 पूर्वों के संपूर्ण ज्ञाता वज्र स्वामी है, आप उनके पास जाइए। कहते हैं कि जिस समय वो घर से निकले थे और दीक्षा के लिए गए, फिर दीक्षा ली, उस समय जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक वृद्ध पुरुष मिले। उनको उन्होंने नमस्कार किया। उनके पास गन्ने के टुकड़े थे। ये घर से निकले थे, ग्रस्ती अवस्था में थे। नमस्कार किया तो उन्होंने उनको गन्ने दिए। 9 गन्ने पूरे थे और 1 गन्ने का आधा टुकड़ा था। उन्होंने कहा कि आप ये गन्ने मैं स्वीकार करता हूं, आपके द्वारा दिया हुआ उपहार, पर मैं विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूं। आप मेरी माता जी को ये दे देना और मेरे सुखद समाचार उनको सुना देना। कहते हैं कि ये एक संकेत था। उनको 9.5 गन्ने के जो दंड मिले थे, इक्षुदंड, वही संकेत था कि उन्होंने 9.5 पूर्वों का ज्ञान किया। तो वे वज्र स्वामी के पास, वज्र स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और खूब अध्ययन करके उन्होंने 9 पूर्वों का अध्ययन पूरा कर लिया। 10वां अध्ययन कर रहे थे, उस बीच में गांव से समाचार आए कि माता पिता आपको याद कर रहे हैं। तो उन्होंने गुरु के पास निवेदन किया कि मैं अपने माता पिता की तरफ जाना चाहता हूं, मैं उनको भी प्रतिबोध देना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, 10वां पूर्व का अध्ययन चल रहा है, इसको पूरा कर लीजिए, फिर जाइए। अब मन में वो एक अलग चंचलता आ गई। होनहार ऐसा ही था, ऐसी चंचलता आ गई। थोड़े दिन और रहे, फिर भी पूरा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने गुरु से निवेदन किया। गुरुदेव ने अपने ज्ञान में देखा कि अब 10 पूर्व का ज्ञाता आगे नहीं होगा।
आचार्य वज्र 10 पूर्व के अंदर अंतिम 10 पूर्वधर थे, और ये आचार्य रक्षित, इन्होंने उन 10 पूर्वों में से 9.5 पूर्वों का ज्ञान उन्होंने सुरक्षित किया, और फिर वो अपने शहर की तरफ आए। उनके माता पिता ने भी दीक्षा ली, उनके भाई ने भी दीक्षा ली, और बाद में वो युग प्रधान आचार्य बने। जब वो आचार्य अवस्था में थे और विद्या अध्ययन और वाचना का काम उनके जिम्मे था, वहां तक, ये लगभग भगवान महावीर के निर्वाण के बाद लगभग 575-580 वर्ष के बाद की घटना है, वहां तक कथा, आचार शिक्षा, गणित की शिक्षा और द्रव्यों की शिक्षा, ये चारों चीजें एक ही साथ, एक ही सूत्र के माध्यम से कथा भी समझाई जाती थी, आचार का मार्ग भी समझाया जाता था, आचार पालन करने वालों की जीवनी भी बताई जाती थी, उनके भंग और गणित भी उसी से समझाया जाता था, और आत्मा आदि या 6 जो द्रव्य हैं, धर्मास्तिका आदि जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का स्वरूप भी उस एक ही गाथा के माध्यम से, एक ही पद्य के माध्यम से संपूर्ण चीजें सम्मिलित सिखाई जाती थी। ये उस समय की विशेष प्रज्ञा और विशिष्ट ज्ञानियों की बात थी। पर इनके काल में इन्होंने देखा, इनके एक शिष्य ने भी कहा कि मेरा 9वां पूर्व का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे विस्मृत हो रहा है। तब उन्होंने अपना उपयोग लगाया, और उपयोग लगा करके जैन आगमों के अंदर जो ऐसी पद्धति थी जिसको अपृथकत्व कहते हैं, अलग अलग नहीं, सब सम्मिलित रूप से, कथानुयोग, चरणानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग जो एक साथ एक ही सूत्र के माध्यम से सिखा दिए जाते थे, उन्होंने देखा कि अब युग बदल रहा है, अब क्षमता धीरे धीरे घट रही, और आने वाले समय में सुप्त ज्ञान की जो धारणा शक्ति है वो कम होती जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम आचार्य रक्षित, जिनकी आज हम इस 32वीं गाथा से स्तुति कर रहे हैं, उनके प्रति वंदन और गुणगान कर रहे हैं, तो आचार्य रक्षित ने इस पद्धति का विकास किया कि योग्यता के अनुसार धर्म कथानुयोग को अलग सिखाया जाए, चरणानुयोग को अलग सिखाया जाए, गणितानुयोग को अलग करके सिखाया जाए, और द्रव्यानुयोग को अलग करके सिखाया जाए। तो वहां से उन्होंने यह पृथक व्यवस्था, पहले अपृथक ज्ञान का सिखाने का, वाचना देने का पहले अपृथक रूप था। आचार्य रक्षित ने उस समय इसको परिवर्तन करके पृथक रूप प्रदान किया, और सभी आगमों में जो मुख्यता से जीवन चरित्र वाली व्याख्याएं और वैसे सूत्र हैं, उनको उन्होंने धर्म कथानुयोग नाम दिया, अलग कर दिया। फिर जिसमें आचार पालन की शिक्षाएं दी गई है कि साधु का कैसे आचार पालना चाहिए, श्रावक को किस प्रकार से आचार पालन करना चाहिए, अर्थात आचार पालन के जो नियमों की व्यवस्था जिन सूत्रों में है, मुख्यता से उनको चरणानुयोग नाम अलग किया। जिसमें भांगे, गणित और विभिन्न भेद प्रभेद की व्याख्याएं, उनको गणितानुयोग नाम दिया, उसको पृथक कर दिया। और फिर जिनमें द्रव्यों का अध्ययन है, द्रव्यों की व्याख्याएं हैं, उससे द्रव्यानुयोग नाम दिया। कई में सम्मिलित चीजें भी होती है, पर मुख्यता के आधार से ये 4 विभागों का अलग अलग अध्ययन कराने की जो परंपरा थी, पहले सम्मिलित परंपरा थी, उसको अलग अलग अध्ययन कराने की परंपरा का सूत्रपात, इस परंपरा की व्यवस्था, इसका शुभारंभ आचार्य रक्षित ने किया। इसलिए इनको कहा गया है कि
अनुयोगो रखियो जहिम, जिन्होंने अनुयोगों की रक्षा की। अगर उस समय उन्होंने अलग अलग करके ये पद्धति प्रारंभ ना की होती तो हो सकता है कि क्लिष्टता के कारण आगे लोगों को अध्ययन कर पाना मुश्किल होता। तो उन्होंने उसको सरल बना दिया, और उसमें सबसे पहला जो अनुयोग है वो है धर्म कथानुयोग। इसलिए इसको प्रथमानुयोग भी कहा जाता है। धर्म कथानुयोग को प्रथमानुयोग भी कहा जाता है कि सबसे पहले कथानुयोग की, क्योंकि वो सबसे सरल शैली होती है। इसलिए हमने भी अपनी इस कक्षा में आज एक नया रूप परिवर्तित करते हुए जैन आगम कथासार के रूप में हम इसको आगे चलाएंगे। आज भी एक तरह से हम देखें तो आर्य रक्षित की कथा हमने समझने का भी प्रयास किया, और उनके द्वारा की हुई बात को भी, उनके द्वारा बनाई हुई पद्धति को भी हमने समझा। तो सबसे सरल जो विषय होता है वो प्रथमानुयोग होता है, जिसको धर्म कथानुयोग कहा जाता है। हम आगे अलग अलग आगमों के आधार से कुछ कथानुयोग की चर्चा करेंगे, जिससे हमारे स्वाध्यायों को किसी भी विषय को समझने और समझाने में बहुत सरलता और बहुत सहजता प्राप्त होगी। एक एक गाथा को लेकर के, उस गाथा के माध्यम से उस कथा और उस कथा की शिक्षा क्या है, क्यों ऐसी बात आगम में कही गई, इन बातों को लेकर के हम आगे कथासार में आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे देव गुरु धर्म की कृपा होगी हम इसको और उसी ढंग से आगे बढ़ाते जाएंगे। आज थोड़ा सा समय अधिक हुआ है क्योंकि भूमिका भी थी और साथ में गाथा का विवेचन भी हमें करना था। तो बंधुओं, पुनः मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए, मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। प्रतिदिन हमारा समय 10 बजे के अंदर का ही रहेगा। आज जरूर कुछ टाइम अधिक लगा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद होय। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र।